हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन सारे हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कौन सा पद शून्य होने का मतलब यह है कि हम लोग मान लेंगे कि nवां पद शून्य होगा। देखिए हमें जो इसमें दे रखा है समांतर श्रेणी का, क्या दे रखा है, एक एपी है, एपी के तीसरे और नवे पद यानी तीसरा पद का मतलब है A3 इक्वल तीसरा पद क्रमशः दे रखा है रिस्पेक्टिवली 4, तो A3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड नवा पद तो A9 इक्वल टू माइनस का 8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये पूछ रहा है कि इसका कोई अपना कोई पद शून्य भी है। एक एपी है, सर्वांतर श्रेणी है। एपी कैसे होती है, A1, A2, A3 डॉट 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 इस तरीके से कोई एक एपी होती है जिसमें इन्होंने A3 मतलब ये तीसरा पद दे रखा है 4 है, और नवा पद यानी यहाँ के नवा पद होगा वो कितना है, -8 है। तो बोल रहा है कि इसका कौन सा पद है जो शून्य है, मतलब आपको ये बताना है नंबर ऑफ टर्म है, कौन सा ऐसा पद है जिसका मान 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कि nवां पद 0 होगा। माना nवां पद शून्य होगा, तो हम nवें पद को क्या लिखते हैं, an बराबर, क्योंकि nवां पद जैसे हमने नवा पद A9 लिखा है, ऐसे nवां पद A9 हो जाएगा, an हो जाएगा शून्य, यानी nवां पद क्या है, शून्य, हमने ये मान लिया। तो एक तो हमें an की वैल्यू मिल गई और यहाँ किसी चीज की वैल्यू नहीं मिली है। हमें निकालना क्या, n हमको फाइंड आउट करना है, n जो है हमको नंबर ऑफ टर्म, यानी ये जो 0 लिखा हुआ है वो कौन से पद में आ रहा है उसका नंबर हमको बताना है काउंट करके। जैसे 9वें नंबर पे -8 आ रहा है और A3 मतलब तीसरे नंबर पे 4 आ रहा है। इसी प्रकार से हमको ये बताना है कि 0 कौन से नंबर पे, यानी n हमको फाइंड आउट करना है। an हमको मिल गया है और हमको दो चीजें और चाहिए होती है जनरल फार्मूले के लिए, A एंड D। तो A और D इन से हमको जो है प्राप्त हो जाएगा। देखिए A3 का फार्मूला खुल सकता है। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D इक्वल टू A3, यानी A3 मैंने जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, A3 इक्वल टू A प्लस का 2D होता है। इसको सीधा करके अगर आप लिखेंगे A3 इक्वल टू A प्लस का 2D, ये फॉर्मूला है। A3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, बराबर A प्लस 2D। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ना A है हमारे पास ना ही D है। इसको भी हम लोग खोल लेंगे, चूंकि A9 इक्वल टू A प्लस का 8D होता है। A9 की जो वैल्यू है वो -8 है, तो यहाँ -8 इक्वल टू A प्लस का 8D। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, A प्लस का 8D इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को जो है हम लोग हल करेंगे तो A एंड D की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्योंकि A और A सेम है और इनके सामने जो चिन्ह है सिंबल भी सेम है, सेम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। यानी समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट A प्लस 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड है A प्लस का 8D इक्वल टू माइनस का 8। प्लस है यहाँ माइनस, क्योंकि हमको पता है घटाने में हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6D, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। प्लस 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 8 4 12, 8 4 12 हो गए। D इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12, यानी D इक्वल टू माइनस से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, या ये कह सकते हो कि ये माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये D की जो वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब इस D की वैल्यू समीकरण नंबर हम 1 में रखें या 2 में रखें,
हमको डी ए प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ए प्लस का 2d इक्वल टू 4 है। ए प्लस का 2 इंटू डी की जो वैल्यू है माइनस का 2 इक्वल 4। ए 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4 इक्वल टू 4। ए इक्वल टू 4 माइनस का वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ए इक्वल टू 4 4 8, यानी ए की जो वैल्यू है 8 आ गई और डी की वैल्यू माइनस का 2। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, देखिए एडिशन कर लिया हम लोगों ने। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये था, हमने इनको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब हम जनरली फार्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी हमको ए एन की वैल्यू जो है 0 दे रखी है, ए की वैल्यू हमने अभी निकाल दी 8 है, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। 0 इक्वल टू 8 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 एन के संग मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, यानी 0 इक्वल टू 8 प्लस, अब ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 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 का 2, 0 इक्वल टू प्लस 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 8 टू 10 हो जाएगा, माइनस का 2n, ये यहाँ प्लस का 10 है, इधर आएगा तो 0 ऑलरेडी है, यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का था, इक्वल माइनस का 2n। 0 में से यदि माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10 ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, n इक्वल टू 10 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो n की जो वैल्यू रहेगी वो 5 आ जाएगी। यानी कौन सा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य होगा। यहां लिखोगे पांचवा पद शून्य होगा। क्वेश्चन इसी तरीके से इजी है, अगर हम इनको समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। क्वेश्चन में ही बोल रखा है, पहले जो है एपी दी गई होती थी, लेकिन यहाँ एपी जो है थ्योरेटिकल वे में दे रखे हैं। बोला एपी के तीसरे और नवे पद का क्रमशः मान जो है ये है और ये है, तो हम तीसरा पद हम लोगों ने ये लिख लिया था, देखिए, और नवा पद जो उन्होंने बोला A9 ये लिख लिया था। अब हमको निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, जहां पद आ गया तो पद का मतलब ये है कि n निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पदों की संख्या इक्वल टू n पदों की संख्या को बोला जाता है। तो पद पूछ रखा है कि कौन सा पद होगा, यानी हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, n फाइंड आउट करना होगा। अब बोला कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि अभी हमको मालूम नहीं है, तो nवा पद का मतलब ये हुआ कि कोई भी n की जगह में कोई भी एक संख्या आ सकती है, ये एक निश्चित नहीं है, कोई भी n की जगह कोई भी एक संख्या हो सकती है, जो अब हमें प्राप्त हो गई है कि n है, यानी A5 पांचवा पद शून्य होगा। तो हमने nवा पद मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं था, जैसे हम मान लेते हैं कि माना x किसी चीज की वैल्यू, तो उसी तरीके से हमने यहाँ 0 मान लिया। इससे हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 बनाया, इसको A9 का फार्मूला खोला, समीकरण नंबर 2 बनाया। फार्मूला खोलने मात्र से ही इक्वेशन 2 बन गई, और 2 इक्वेशन से हम लोगों ने विलोपन विधि के द्वारा डी और ए का मान जब ज्ञात कर लिया, तो हमको पता है कि जनरल फार्मूले में समांतर श्रेणी की 4 ही चीज होती है, 1 2 3 4 पद होते हैं, बाकी 2 एक निकालना है, एक दिया है, 2 तो पहले ही ये थे हमारे पास और 2 मिल गए, यानी 3 मिल गए और 1 रह गया है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। इसने बात कही है 17वां पद की और 10वें पद की, जो कह रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम उस चीज को लिख लेंगे यहाँ जो हमें फाइंड आउट करनी है। सार्वंतर का मतलब होता है डी, सार्वंतर यानी डी मतलब डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। और हमें दे रखा है कि एपी का 17वां पद, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये बोल रखा है। तो 17वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A17 यही लिखते हैं। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहां से देखिए कंपैरिजन मिल रहा है हमको। जब बात से की आती है या तुलना की आती है, से 2 गुना है या उसकी तुलना उससे करने पर, तो यहाँ कंपैरिजन की जहां बात आती है वहां दो चीजों को हम लोग इक्वल में रख देते हैं। ये बेसिकली बेसिक फंडामेंटल है हर चीज का, कि जब तुलना की बात आती है, कंपैरिजन की बात आती है, तो हम लोग एक दूसरे को इक्वल में रख देते हैं। जैसे अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, उतना प्लस कर देते हैं, कम के लिए माइनस कर देते हैं। 2 गुना है तो 2 गुणा कर देंगे उस चीज में। लेकिन यहां बोल रखा कि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, तो एक 10वां पद को हम लोग A10 लिखेंगे। तो इन दोनों की कंपैरिजन हो रही है, यानी तुलना हो रही है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो से का मतलब है दोनों को इक्वल में रखा जाएगा। यहां समझ, यही पॉइंट जो है समझने वाला है यहाँ। फिर उसने बोल रखा 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो कंपैरिजन हो गया। देखिए A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, मतलब 7 अधिक है उससे। तो अब A17 को हम खोल सकते हैं। A17 को क्या लिखेंगे, A प्लस का 16D, क्योंकि ये फार्मूला होता है। इक्वल टू A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 9D प्लस का 7। अब जितने भी पद हैं ऑल टर्म को हम लोग इक्वेशन के इक्वल के इधर ले आएंगे। ये प्लस का है माइनस का A, माइनस का 9D प्लस का 7, माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल के उधर। जब सारे टर्म इधर आ गए तो इक्वल के उधर क्या बचेगा, 0। अब देखिए एक प्लस का है एक माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 10D 9D प्लस माइनस माइनस, 10D में से 9D चला जाएगा तो 1D बचेगा और माइनस का 7 बच रहा है इक्वल टू 0। तो D इक्वल टू माइनस का 7 है, उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर यही आ गया। जो सार्वंतर है, जो सार्वंतर ज्ञात करने को बोल रखा था, तो ये आंसर यही आ गया। देखिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए यानी डी ज्ञात कीजिए, यही हमारा आंसर बन गया है, पूरा आंसर आ गया। आज बस इतना ही, आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।